और ये देखिए स्नोफॉल देखिए भाई कितने नीचे तक आई हुई है। देखिए अभी जो स्नोफॉल है वो लगना शुरू हो गई है, ओले पड़ना शुरू हो गई भाई। सुबह सुबह जैसे ही कमरे से बाहर निकलो, बाहर देखिए भाई कुछ ऐसा मौसम हो रखा है, पूरा लगभग नीला आसमान दिखाई दे रहा है। और कल रात को झमाझम बारिश हुई है भाई। पहाड़ों में फिर से ऐसा हो गया था कि मतलब गर्मियों का सीन स्टार्ट हो गया था, लेकिन अचानक से ऐसी बारिश हुई। यहाँ देखो आप लोग स्नोफॉल कितने नजदीक तक आ गई है। तभी मैं बोलता हूँ पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं। वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। सुबह देखो भाई गौशाला से मेरी माँ भी आ गई है। वैसे पहाड़ों में बात कर रहे थे कि बारिश अब चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ना अब धीरे धीरे हरियाली आती है भाई, तो इसलिए बारिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहाँ से देखो भाई कुछ ऐसे नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। और सामने देखो आप स्नोफॉल देखिए भाई कितने नीचे तक आई हुई है। ये ठीक सामने पे है अपना अकतौली खोला यहाँ पे, और उसको सामने देखो आप लोग बर्फ़बारी कितने नीचे तक आई है भाई। वाह गज़ब, वाह भाई वाह। और सुबह सुबह एकदम ठंडी वाली हवा आ रही है। और यहाँ ऊपर की बात की जाए तो यहाँ देखोगे आप लोग, तो देखो आप लोग गांव के ठीक ऊपर में तक बर्फ़ आई हुई है भाई। ये देखिए काफ़ी नज़दीक आई हुई है भाई। वाह हमारे यहाँ से ठीक ऊपर में एक बुग्याल भी है भाई, सनेरा बुग्याल। वैसे 3 बुग्याल हैं, लेकिन सनेरा बुग्याल भी बर्फ़बारी हो रखी होगी। वाह सुबह के नज़ारे कुछ अलग ही है आज के। और साथ ही में आजकल फुलदेई त्योहार भी चल रहा है, तो बाकी सुबह सुबह बच्चा पार्टी आती है भाई घर में फूल डालने के लिए। यहाँ पर रितांशु आया है पिठाई लगाने के लिए। एक चीज़ है, सुबह सुबह पहाड़ों के नज़ारे कुछ अलग ही दिखाई दे रहे हैं। और सुबह सुबह चौखंबा पर्वत पर ढेर सारी बर्फ़, एक अलग ही चीज़ की अनुभूति होती है वह सुबह सुबह ये नज़ारे दिख गए तो। बाकी अब थोड़ी देर में बस धूप भी लगने ही वाली है। अब जैसे ही ना इन बर्फीले पहाड़ों पर धूप लगती है, उसके बाद तो नज़ारे कुछ अलग ही दिखाई दे रहे हैं। फिर से तगड़ा वाला ठंडा लगने बैठ गया भाई। सब लोगों ने जैकेट वगैरह लगा दी। और कुछ दिन पहले ऐसा हो गया था कि अब ना हाफ में निकलना स्टार्ट हो गए थे, हाफ टी शर्ट लगाने लग गए थे, लेकिन अचानक से मौसम ऐसा चेंज हुआ कि बर्फ़ ही पड़ गई डायरेक्ट। ऐसे ठीक सामने पे देखो इस वाली जगह पर, वहाँ पर ना औजार बनाए जा रहे हैं, इसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में अणसा। तो जो अणसा लगना स्टार्ट हो गया है। चलो बढ़िया, बाकी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। अभी चलते हैं नीचे यहाँ से। और धूप भी देखो ठीक गाँव के ऊपर में आ गई है भाई। रेगुलर देखो भाई घर के कमरे रहते हैं, उसके बाहर देखो भाई यहाँ पे फ्रांस के फूल हैं वो डाले जाते हैं भाई। ये देखो आप लोग हाथ में कुछ यहाँ पे ये हैं पैया की पाथी। घर में जो फुलारे आते हैं फूल डालने के लिए, उनके लिए देखो भाई ऐसे मारछू भूजा जाता है। ये होता है रामदाना, और ये दिया जाता है फुलारी बच्चों को। बाकी जो कच्चा है वो ऐसा होता है ये, और इसको भूजा जाता है ऐसे। फुलारी बच्चों के लिए ये देखो इसमें मिठास के लिए ऐसे गुड़ डाला हुआ है। कहीं जैसे इलायची होती है ना, इलायची के दाने, वो भी डाले जाते हैं। साथ में हमारे यहाँ इसके लाइये भी बनते हैं भाई। वैसे उसको मतलब खीर समझ सकते हो आप लोग कि दूध में जो ये पका हुआ मारछू है इसको उबालना पड़ता है, और बहुत टेस्टी मतलब इसकी खीर होती है। और हमारे यहाँ उसको बोला जाता है लइया। बाहर की बात की जाए तो बाहर देखो कुछ ऐसा है, 2-3 दिन से सारी जितनी भी धुंध है ना वो पूरी चली गई है भाई, जब से बारिश हुई है। नीचे पे देखो भाई जो गोगा वाले बच्चे हैं वो भी आ गए हैं। ये देखो शाबाश, शाबाश शाबाश शाबाश
शाबाश शाबाश, आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, गुड गुड गुड, चलो चलो चलो। और ये देखो भाई फुलारी छोरों को इस तरीके से ये मार्च दिया जाता है। गुड गुड, मांगो मांगो। ये बच्ची और तो काट नहीं देगी। ले ले अरे मां मैं मजे से मिलो लाग मैं ज्ञान का जार मां यो बुआ के ले वा ये सब तो दिली तो तभी मिली। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो, गुड गुड। आजकल लगभग घोगे की भी 3-4 पार्टियां बनी रहती हैं भाई। लगभग खोले खोले में एक घोगा तो बना ही रहता है भाई। जैसे हमारे खोले का हो गया, फिर रांसी में हो गया, रांसी में भी 2-3 खोले हैं, वहाँ के हो गया, फिर उससे ऊपर जो बौसार हो गया, फिर आगे अकतोली हो गया, सब जगहों के ऐसे ही बच्चे आते हैं इधर उधर और फूल डाल करके जाते हैं भाई। बाकी उनको जो घर वाले हैं वो मारछू भूज करके देते हैं, मारछू दिया जाता है जो कि माँ दे रही थी। पहाड़ों में तो ये एक त्योहार ही है भाई, जिसमें बच्चे घर घर आते हैं सुबह सुबह। और ये मारछू खाने की बचपन में अलग ही एक्साइटमेंट रहती थी भाई। ये त्योहार मतलब ये था कि इसका इंतज़ार करते थे बच्चे कि फूल उस टाइम पे खिलते थे। फ्योली के फूल हो गया, बुरांस के फूल हो गया, तो मतलब ये समझो आप लोग कि शाम के टाइम पे सबकी ड्यूटी रहती थी फूलों के ले जाने की। और फिर क्या होता था कि सुबह के टाइम पे ना धूप लगने से पहले सब जगह फूल डालने ही पड़ते थे। धूप लगने के बाद क्या बोलते थे कि फूल झूठे होते हैं, कि फूल मतलब धूप लगने के बाद फूल डालते ही नहीं थे। तो ये उस टाइम का था। बाकी अब भी ऐसा ही है, लगभग धूप लगने से पहले लगभग बच्चा पार्टी ना लगभग हर जगह फूल डाली देती है। चलिए फुलारी बच्चों को तो जो मारछू है वो दे दिया है। बाकी अब तैयारी हो रही है हमारी पहाड़ी स्टाइल इसकी खीर बनाने की। तो आपको भी बताते हैं कि पहाड़ों में इन मारछू की खीर कैसे बनती है, लैया कैसे बनते हैं। बाकी सबसे पहले होता है भाई, जो कि आपको पता लग गया है कि ये जो कच्चा मारछू रहता है इसको ऐसे भूजना पड़ता है, तो इसको ऐसे स्मूथ बनाना पड़ता है सबसे पहले। अभी तैयारी हो गई है यहाँ पर ये कढ़ाई रखने की। और जो ये लैया हैं ये बनते हैं भाई दूध के। इसमें देखो यहाँ पे दूध भी निकाल दिया है। बाकी दूध को छान करके डालना पड़ता है भाई। अभी वेट कर रहे हैं हम लोग दूध उबलने का। जैसे ही दूध उबलेगा वैसे ही यहाँ पर जो ये मारछू है ये डाला जाएगा भाई ऊपर से। साथ में यहाँ पर देखोगे तो चीनी भी लागे हैं, ये देखिए। एक चीज़ है, पहले जब ये चीज़ बनती थी तो इसकी एक्साइटमेंट कुछ अलग ही रहती थी भाई। बहुत टेस्टी होता है ये। बाकी अभी बन रहा है ये तो पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं भाई। और ये देखिए अब डाली जा रही है इसमें चीनी। चलिए अपने जो लैये हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। चलो अब इसको बाहर पर निकालते हैं भाई। ये देखिए ये देखिए भाई अपनी खीर बन के रेडी है। बाकी इसको टेस्ट करके देखते हैं भाई कि कैसा हो रहा है। बहुत टाइम बाद, लगभग बहुत सालों बाद लैये खाए जा रहे हैं। बहुत टेस्टी होता है भाई। क्या टेस्टी है, गजब, मज़ा आ गई। बाकी सुबह सुबह सामने पहाड़ों पर बर्फ़ हो, ठंडा ठंडा मौसम हो और साथ में ये पहाड़ी खीर हो गई, ये लैया, इसके मज़े ही कुछ अलग हैं। सुबह के टाइम पे मस्त से धूप लगी हुई थी, लगभग नीला आसमान दिखाई दे रहा था भाई। अभी दिन आते आते देखो आप लोग कुछ ऐसे नज़ारे हो गए हैं। देखो बादल वापस से लग गए हैं और पूरा मौसम अब पैक्ड होने वाला है भाई। साथ ही में आज शाम से फिर से मौसम ख़राब है भाई, बारिश हो सकती है। और अगर बारिश होगी तो जो बर्फ़बारी है वो काफ़ी नीचे तक आ जाएगी भाई। और साथ ही में मैंने बताया था कि आज ठीक ऊपर यहाँ पर चाचा औरों के जो औजार हैं वो भी बन रहे हैं। शायद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब ये औजार हैं ये मार्केट से भी लेकर के आते हैं भाई। मतलब कुदाल हो गया, साथ में दरांती हो गया, जो डेली यूज़ में काम आती है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घर ही में बनाते हैं भाई। कुछ बच जाता है ना, जैसे नाले बच जाते हैं, कहीं कुछ भी मतलब लोहे की चीज़ बच गई तो उससे या तो कुदाल वगैरह लोग घर ही में बना देते हैं भाई।
इस वाली जगहों पे देखो भाई ढेर सारे यहाँ पर औजार रखे हुए हैं और यहाँ पर देखो भाई इतने सारे बन भी गए हैं। एक ही ड्यूटी यहाँ पर परमानेंट रहती है भाई, ये चरखा घुमाने की। बाकी इस वाली जगह पे तो वहाँ पे काम लगा हुआ है और मौसम भी अब खराब होने को हो रहा है भाई। सुबह के टाइम पे थोड़ा बहुत ठीक था, शाम आते आते खराब हो गया। ऊपर फिर से जो बर्फबारी है वो होने लगी है। आजकल तो फिर से ऐसा लग रहा है मौसम का कोई भरोसा नहीं है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी 3:30 हो गया है। बाकी यहाँ पर औजार अभी भी बनाए जा रहे हैं भाई। और दूसरा ऊपर से बारिश आना भी शुरू हो गई है। कल भी शाम के टाइम पे बारिश स्टार्ट हो गई थी। ऊपर देखिए अभी जो स्नोफॉल है वो लगना शुरू हो गई है भाई। और बारिश सारा काम बिगाड़ देती है, ये तो है। जो काम भी रहते हैं वो भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं भाई बारिश के मौसम में। लगभग देखिए जी शाम का टाइम हो गया है। ऊपर से बारिश आ रही है, बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी हो रही है। और नीचे देखोगे आप लोग तो पूरे काले बादल लगे हुए हैं भाई। अब 2-3 दिन तक लगभग मौसम ऐसा ही है, पूरे बारिश का। तेज वाली बारिश लगने वाली है आज तो। आज भी लगभग मौसम विभाग की तरफ से 60 या 70% बारिश थी। और ऊपर की साइड से अभी वैसे बारिश नहीं लग रही है, नीचे ही से लग रही है भाई। आसमान भी आवाज़ करने लग गया भाई। सामने पे देखोगे तो जितना भी औजार बनाने का काम है वो कंप्लीट हो गया है भाई। सुबह के टाइम पे लगे हुए थे, बाकी अभी शाम के टाइम पे अब जाकर के कंप्लीट हुआ है। अभी शाम के टाइम पे मस्त यहाँ किचन में बैठा हुआ हूँ बहुत टाइम बाद भाई, क्योंकि आजकल ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। आजकल ठंडा मतलब कम हो गया था। और कल से क्या हुआ कि अचानक से क्लाइमेट चेंज हुआ और इतना ज़्यादा ठंडा हुआ कि मतलब अब कल शाम की बारिश ही से समझो आप लोग की बर्फ़बारी काफ़ी नीचे तक आ गई थी। आज भी शाम से बारिश स्टार्ट हो गई है। बाहर देखोगे आप लोग तो भाई साहब इतनी ज़ोरदार वाली बारिश लग रही है। यहाँ देखो यहाँ तक पानी आ रहा है भाई। बाहर की हालत देखो कुछ ऐसी है, बारिश लगे जा रही है भाई। और साथ में ना जो ओले हैं वो पड़ना शुरू हो गए हैं। ये देखो आप लोग सामने पर थोड़ा बहुत आपको ओले भी दिख रहे होंगे, ये देखिए। और आवाज़ से तो पता लग ही रहा होगा। बाकी ठंडी ठंडी वाली हवा चल रही है। आज मुझे लगता है जो स्नोफॉल है ना वो काफ़ी नीचे तक आ जाएगी भाई। ये देखो ओले पड़ना शुरू हो गई भाई साहब। और आजकल लगभग 2 दिन से ऐसा ही कुछ मौसम है, क्या ही बोले। और अब 1-2 दिन बाद अपना लेंटर भी पड़ना है। जब भी हमारा लेंटर पड़ रहा है, पिछले वाला लेंटर भी पड़ा था वैसे ही बारिश हुई थी। हमेशा का ऐसा ही हो रहा है, इस बारी भी ऐसा ही हो गया भाई। क्या ही बोले, ठंडी ठंडी वाली हवा चल